नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के साप्ताहिक राशिफल में। आइए जानते हैं इस सप्ताह की राशियों के बारे में। सबसे पहले मेष राशि। इस सप्ताह आर्थिक विषयों, प्रणय संबंधों, संतान संबंधी विषयों में अध्ययन के संबंध में मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके प्रोफेशनल कामकाज में शुरुआती दौर में सफलता हासिल होती रहेगी। भाग्येश तथा व्ययस गुरु के कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में भ्रमण करने से भाग में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र तथा आर्थिक लाभ के संबंध में तथा व्यापारिक मामलों में भी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। इस समय आप वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, आनंदप्रद गतिविधियों पर अधिक खर्च कर सकते हैं, ऐसी संभावना लग रही है। लाभेश तथा कर्मेश शनि 8वें स्थान में वृश्चिक राशि के ज्येष्ठ नक्षत्र में वक्री होकर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में आपको सजग रहना चाहिए। हाथ में आया हुआ लाभ भी मुट्ठी से रेत की तरह निकल सकता है। आर्थिक वृद्धि के योग इस सप्ताह आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा सा संयम एवं चतुराई से काम करेंगे तो निवेश में ज़्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। कुछ कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता हो सकती है, तभी तरक्की होगी। सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी मिलेगी। वृषभ राशि। इस समय के दौरान सूर्य, मंगल, बुध आपके द्वितीय भाव से भ्रमण करेंगे। भाई बहन के साथ वाद विवाद हो सकता है। इनके लिए खर्च भी करना पड़ सकता है। मित्रों के साथ संबंधों में निकटता कम रहेगी। आपके जीवन में किसी अनजान व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। विवाहित व्यक्ति विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति मन में उठने वाले आकर्षण पर काबू रखें, अन्यथा विभेदतर संबंध बन सकते हैं। अविवाहित युवाओं का प्रेम प्रगाढ़ हो सकता है। लंबे समय से दूर हुए अथवा टूट गए प्रेम संबंध पुनः विकसित हो सकते हैं। पैसे का प्रभाव बढ़िया रहेगा। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ मुलाकात हो सकती है। विदेश जाने का प्रयास करने वालों के लिए प्रयत्न सफल होगा। सप्ताह के अंत में आप मानसिक बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी काम काज में आपका मन नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रगति होगी एवं आप अपने प्रोजेक्ट से व जूनियर्स को लेकर भी प्रोडक्टिव रहेंगे। संभवतः दोनों तरह की स्थितियां आप पर बन सकती है। आपकी कार्यशीलता को सराहा जाएगा। एक बैलेंस बनाकर चले तो आर्थिक वृद्धि भी हो सकती है। इस सप्ताह आपको किसी प्रकार के स्ट्रेस एवं लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को मिल सकता है। मिथुन राशि। इस सप्ताह की शुरुआत में आप प्रेम संबंधी विचारों में अधिक रुचि रखेंगे। 26 और 27 तारीख के दिन आमदनी में वृद्धि हो सकेगी। इस समय व्यवसाय हेतु की गई यात्राएं उत्तम फल प्रदान करेगी। पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवारजनों के साथ आप अधिक समय बिता पाएंगे। उधार वसूली, लोन अथवा निवेश जैसे कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ी रहेगी। 28, 29 और 30 तारीख के दिन भाई बहनों के साथ गलतफहमी होने की संभावना बन सकती है। ऐसे में आपको वाद विवाद से बचने की सलाह देते हैं। नए कार्य शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें। जुलाई की शुरुआत में आप पारिवारिक विषयों में अधिक रुचि लेंगे। चल या अचल संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी कार्यों की गति तेज हो सकती है। माता का सुख तथा वाहन सुख बढ़िया मिलेगा। इस सप्ताह की गई यात्राएं सुख एवं समृद्धि का कारक बन सकती है। हो सकता है किसी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में आपको यात्रा करनी पड़े। सेहत में भी आपको इस सप्ताह काफी सुधार देखने को मिलेगा। धन संबंधी मामलों में व्यापक दृष्टिकोण रखें, तभी सक्सेस को प्राप्त कर सकेंगे। भावनात्मक वजह से कार्य क्षेत्र में नुकसान भी हो सकता है, ऐसे में संभल कर रहे।
कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए राहत बड़ा साबित होगा। 25 और 26 तारीख के दौरान आपके सामने कोई आकस्मिक खर्च हो सकता है। महंगे गैजेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं या व्यवसाय संबंधी खरीदारी भी कर सकते हैं। मशीनरी अथवा वाहन रिपेयरिंग में भी खर्च कर सकते हैं। 27, 28 और 29 तारीख के दौरान प्रत्येक आर्थिक लेन देन के लिए लिखित रिकॉर्ड जरूर रखें, अन्यथा भविष्य में संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। लोन के लिए कहीं बात चल रही है तो इस दौरान आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बन सकती है, जिसके कारण आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। आप मानसिक तनाव से भी घिर सकते हैं। 30 और 1 तारीख के दौरान आप कोई साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। कार्य क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी होती जाएगी एवं जीवन में सकारात्मक स्थितियां आनी शुरू होगी। आर्थिक वृद्धि के योग बहुत अच्छे हैं एवं इस मामले में किसी की मदद आपको मिल सकती है। सेहत में काफी सुधार होगा। स्वास्थ्य में वृद्धि होने से मानसिक व शारीरिक वृद्धि भी होगी। सिंह राशि, राजनीति के जुड़े लोगों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपका संपर्क लोगों के साथ बढ़ेगा और सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। निवेश किया गया पैसा वापस प्राप्त हो सकता है। उधारी वसूल कर सकते हैं। यदि आप कोई कारोबार शुरू करने की इच्छुक है अथवा नौकरी खोज रहे हैं तो इस समय बढ़िया सफलता हासिल कर सकते हैं। 26 और 27 तारीख के दिन किसी न किसी कारण से खर्च होगा। धार्मिक कार्य संपन्न होगा। तबीयत थोड़ी बहुत नरम गरम रह सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। 28 और 29 तारीख के दिन आपकी बौद्धिक प्रतिभा दर्शाते हुए कार्य कर सकेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। महिलाओं से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति कर सकेंगे। 30 और 1 तारीख के दिन मानसिक चंचलता बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में महिला वर्ग की मदद आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आर्थिक चिंताएं बढ़ सकती है। किसी युवा पर अधिक खर्च कर सकते हैं। सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बेवजह की बहसबाजी से बचे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। वाद विवाद से दूर रहे। कन्या राशि, व्यापारी वर्गों के लिए उधार वसूली के लिए यह समय बहुत ही बेहतर है। व्यापार में वृद्धि के योग बन सकते हैं। आप कोई नई योजना बना सकते हैं। कम्युनिकेशन, शिक्षण, बैंकिंग, सेल्स और मार्केटिंग, कृषि, मशीनरी, वाहन अथवा संपत्ति के क्रय विक्रय जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह समय अत्यंत ही अनुकूल होगा। 26 और 27 तारीख को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। विदेश अथवा किसी दूसरे स्थान से लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन सकती है। सार्वजनिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए योग्य वर या वधू भी मिल सकते हैं। घर में किसी धार्मिक अथवा मांगलिक प्रसंग का आयोजन होगा। मित्रों के साथ यात्रा कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 28 और 29 तारीख को व्यर्थ भ्रमण और खर्च हो सकता है। 30 और 1 तारीख को कुल मिलाकर अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। परिवार में कोई उत्सव हो सकता है। विवाह आदि के योग भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ रिस्क लेने की आवश्यकता है, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएंगे। सप्ताह के अंत में धोखा मिल सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप सावधानी पूर्वक कार्य करें, वह फर्जीवाड़े से दूर रहे। तुला राशि,
इस समय अपने निवास क्षेत्र के व्यक्तियों अथवा किसी निकटवर्ती व्यक्तियों के साथ मुलाकात हो सकती है। किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे। इस समय आप अधिक मिलनसार रहेंगे। बड़े बड़े व्यक्तियों से मेल मुलाकातों का दौर बना रहेगा। यदि कोई सरकारी काम काज बाकी है तो उसे पूरा करने के लिए यह समय हर ओर से उत्तम है। हर काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। आप अपने विवेक व बौद्धिक चातुर्य से प्रगति के मार्ग की तरफ और अधिक आगे बढ़ सकेंगे। संकट के समय में लोगों को सही समय पर सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। वह लोगों से आप भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। सप्ताह आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा। आपको कुछ नया करने के लिए भी सोचना चाहिए। यह आपके जीवन में उन्नति की राह में आपको अग्रसर करेगा। आर्थिक हानि के योग अधिक बन सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आर्थिक मामलों में संभल कर चले। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोच विचार जरूर कर ले। याद रखें, आपका आर्थिक जीवन व शारीरिक जीवन दोनों ही महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह के प्रारंभ में आपके भाग्य आपका साथ देते रहेंगे। ग्रहों की दृष्टि आपके अनुकूल रहेगी। शुरुआत के 2 दिनों में आपके पूर्व में किए गए कार्यों का उत्तम आर्थिक फल प्राप्त होगा। आकस्मिक चोट भी लग सकती है। सरकारी और कानूनी विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आमदनी और व्यय के पल्ले को संतुलित कर सकेंगे। बेकार के खर्चों को नियंत्रण में रखकर राहत प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई विवाद हो सकता है तो इस समय निराकरण भी हो जाएगा। लाभ तथा प्रगति का अवसर प्राप्त होगा। नई जवाबदेही और लाभ के स्थानांतरण संभव है। जमीन मकान के कामकाज पर खर्च बढ़ेगा और मानसिक भार भी रहेगा। गृहस्थ जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इनसे दूर रहे तो प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। संतान को लेकर साधारण चिंता दिखाई देगी। जीवन साथी की तबीयत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सप्ताह की गई यात्राएं सफल होगी। किसी प्राकृतिक एवं सुंदर जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं। धन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में दुर्घटना को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मन थोड़ा व्याकुल रह सकता है जिससे गुस्सा अधिक आएगा। काम काज में विलंब एवं असफलता के कारण हताशा बढ़ सकती है। मंगल, सूर्य और बुध की युति आपके अनेक प्रकार के उत्तम और मध्यम प्रकार के अनुभव करा सकती है। सार्वजनिक जीवन और सामाजिक कार्यों से जुड़े जातक थोड़ा धीरज रखें, अन्यथा मान भंग होने का डर है। आप पर गलत आक्षेप लगाने की भी नौबत आ सकती है। वैवाहिक जीवन में नई नई समस्याएं आने की संभावना बन सकती है। सप्ताह के अंत में व मध्य में आप धार्मिक विषयों में अधिक रुचि लेंगे। धार्मिक ज्ञान में वृद्धि के लिए समय अनुकूल है। सप्ताह के अंतिम चरण में विद्यार्थी शिक्षा और अपने प्रोजेक्ट पर तीव्रगामी गति से आगे बढ़ सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पसंदीदा काम मिलने, मनपसंद जगह पर पोस्टिंग मिलने, साथ में आर्थिक फायदा भी मिल सकता है जिससे हर्षोल्लास को अनुभव कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट बेहद सफल होगा। कलात्मक कार्यों द्वारा आपको तरक्की मिल सकेगी। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती है। सप्ताह के अंत होते होते अच्छा एवं सुखमय जीवन रहेगा। मकर राशि,
आप हर कार्य अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। आप कार्य क्षेत्र में सफलता भी हासिल कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको बुखार, सर्दी, कफ, खांसी जैसे सामान्य रोग होने की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय चोट लगने, गिरने, चलने आदि की संभावना बन रही है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं और बिजनेस की मीटिंग में हैं तो आपका प्रदर्शन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। 27 व 28 तारीख एवं 29 तारीख के दौरान दूसरों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। अकारण ही मन बीमार और उदासीनता का अनुभव कर सकेंगे। आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा अथवा काम में रुचि जागृत नहीं होगी, जिससे काम प्रभावित भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को दिए गए पैसे की उधारी अथवा लेनदारी समय पर नहीं मिल पाएगी। पैसे की तंगी का अनुभव कर सकते हैं। संतान की पढ़ाई, करियर तथा स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। आप इस सप्ताह काफी खुश रहेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में मीडिया या फिर कला संबंधित प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। कार्य क्षेत्र में सुकून भरा पल रहेगा। सेहत में भी सुधार संभव है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। 26 और 27 तारीख के दौरान नौकरी के इच्छुक युवाओं को नौकरी मिलेगी। जो पहले से नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी काम की कदर करेंगे। नई नौकरी के भी अवसर प्राप्त होते महसूस होंगे। 28 और 29 तारीख के दौरान दाम्पत्य जीवन में थोड़ी आत्मीयता का अनुभव कर सकेंगे। इस समय संतान के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है। 30 और 1 तारीख के दौरान अकारण क्रोध बढ़ेगा। काम काज में मन नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस बनाकर चले तो बेहतर रहेगा। किसी यात्रा की वजह से आप थोड़ी तकलीफ में रह सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि यात्रा करते समय संभल कर चले। हो सके तो विशेष ज़रूरतों का सामान जरूर अपने पास रख ले। दवाइयों को भी समय पर ले। अधिक आर्थिक व्यय के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निवेश के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय एकदम से ना ले तो बेहतर होगा, नहीं तो घाटा व नुकसान भी हो सकता है। हो सके तो निवेश के समय को अगले हफ्ते तक टालने का प्रयास करें। यदि जरूरी हो तो उस पर जरूर विचार कर ले। मीन राशि, इस सप्ताह शुक्र राशि बदलकर आपकी राशि से तीसरे स्थान में आएंगे। भाई बंधुओं के साथ भावनात्मक संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आनंद में समय व्यतीत कर सकेंगे। यदि किसी से संबंध बिगड़ गए हैं तो उनमें सुधार आ सकेगा। छोटा किंतु आनंददायक प्रसार कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध सुधरेंगे। आपका क्रिएटिव माइंड बढ़िया चलेगा। 25 तारीख के दिन कार्यों में विलंब हो सकता है तो कई कार्यों में असफलता भी मिलेगी। लोगों के साथ मनमुटाव के प्रसंग बन सकते हैं। मन अस्थिर और दुविधा में रहेगा। 26 व 27 तारीख के दौरान प्रवास में विघ्न तथा दुर्घटना की आशंका बन सकती है। मन अशांत रहेगा। धन हानि के योग है। काम वासना में वृद्धि हो सकती है। 28 व 29 तारीख के दौरान कोई लाभदायी कार्य होगा। यश, कीर्ति और आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। दुश्मनों की पराजय होगी। महिलाओं के साथ समय बिताने का प्रसंग बनेगा। खर्च की मात्रा में वृद्धि होगी। 30 और 1 तारीख के दौरान धन लाभ हो सकता है। आर्थिक वृद्धि के योग बेहद शुभ रहेंगे। कोई युवा आपकी इस मामले में मदद कर सकता है। पारिवारिक माहौल शांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना होगा। इसी के साथ मैं चैन प्रकाश आपसे इजाज़त लेता हूँ।
मिलते हैं अगले साप्ताहिक राशिफल में। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी यह सप्ताह मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।